आइए एक एक मिनट में जानेंगे इस वक्त की तमाम खबरों को। उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर उमर गौतम समेत 6 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। एटीएस ने 6 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की है। उमर गौतम, जहांगीर आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। मनु यादव, राहुल भोला के खिलाफ भी चार्जशीट। इरफान शेख, सलाउद्दीन के खिलाफ चार्जशीट। अवैध धर्म परिवर्तन एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। गरीब दिव्यांगों के धर्म परिवर्तन का आरोप है। बहला फुसला कर, डरा धमका कर धर्मांतरण कराने का जिक्र किया गया है। इस चार्जशीट दाखिल हो गई है। अवैध धर्मांतरण के मामले में ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। ऋषभ, तो बहुत कम वक्त में पूरी पड़ताल की गई है और अब चार्जशीट। जी अजय, बिल्कुल ये कहना सही होगा। यूपी एटीएस ने बहुत ही कम समय में अपनी ये विवेचना पूरी कर ली और उसके बाद आज चार्जशीट दाखिल कर दी है कस्टम की कोर्ट, जो कि एटीएस की भी कोर्ट है वहां पर। और जो उमर गौतम और जहांगीर आलम को गैंग लीडर इसमें बताया गया है और ये बात चार्जशीट में भी जिक्र है कि ये दोनों मिलकर अवैध धर्मांतरण का इंटरनेशनल एक सिंडिकेट चला रहे थे, एक रैकेट चला रहे थे। और ये कहा गया है चार्जशीट में कि ये खास तौर से जो गरीब लोग हैं, दिव्यांग हैं, दिव्यांगों में भी खास तौर से जो मूक बधिर लोग हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। ये बताया गया है चार्जशीट में कि बहला फुसलाकर, डराकर, बलपूर्वक, नाजायज दबाव से धर्मांतरण कराया जा रहा था। और जो धर्मांतरित लोग हैं उनको भी रेडिकलाइज किया जा रहा था। उनके मूल धर्म के प्रति उनके मन में घृणा भरी जा रही थी। और इस पूरे गिरोह की तरफ से कई कार्यशालाएं आयोजित की जाती थी, जिसमें तमाम इस्लाम को छोड़ के तमाम अन्य धर्मों के खिलाफ घृणा भरी जाती थी। और ये बताया गया है कि गाजियाबाद के मसूरी में इस्लामा दावा सेंटर है और नोएडा डेफ सोसाइटी है, ये दोनों अवैध धर्म परिवर्तन के केंद्र बन चुके थे। और इनका दीर्घकालिक जो एम था वो ये था कि देश का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ा जाएगा और यहाँ पर जो पब्लिक ऑर्डर है, लोग उसको भंग किया जाएगा। अजय, साफ तौर पे तो इतने बड़े मामले में जिसमें कि इंटरनेशनल रैकेट चल रहा था, आज चार्जशीट दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि अदालत में जो दलीलें होती हैं और पूरी कार्रवाई होती है वो किस तरह आगे बढ़ती है। ओलंपिक में भारत का झंडा बुलंद करने वाले खिलाड़ियों को लखनऊ में सम्मानित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को इनाम दिए और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर सीएम योगी ने मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को ध्यानचंद के नाम पर बनाने का ऐलान किया। साथ ही कुश्ती समेत 2 खेलों को गोद लेने की घोषणा भी की। उत्तर प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्थापित करेगी। मित्रों, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार 2 खेलों को गोद लेगी। अगले 10 वर्षों तक उनका वित्त पोषण करेगी। सीएम योगी ने यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही कोशिशों की भी जानकारी दी। एक उत्तर प्रदेश के हर गांव में हम लोग एक खेल मैदान बनाएंगे और इस पर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। हर गांव में हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र के वित्त आयोग की धनराशि से प्रदेश में ओपन जिम प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान को आतंकी नहीं, एग्रेसिव कह सकते हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि तालिबान ने अपने मुल्क अफगानिस्तान को आजाद करा लिया तो उसमें क्या दिक्कत है। उनके मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया, बल्कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आज अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कब्जा कहाँ किया, वो तो अमेरिका भाग गया ना। अमेरिका भाग गया। जब कोई भाग जाए यहाँ से, अभी इसी बिल्डिंग से 4 फ्लैट वाले भाग जाएंगे तो कोई कब्जा कर लेगा। अमेरिका कह रहा है कि खुद जब राष्ट्रपति भाग गए तो हम क्या करते। जब उनके अफगानिस्तान के राष्ट्रपति खुद देश छोड़ के भाग गए, राष्ट्रपति के भरोसे पर हम अमेरिका आता है कहीं पर। तो राष्ट्रपतियों को मारने के लिए आता है। जैसे सामने ही की मिसाल है कि जितने ये सीरिया से लेकर के और कहाँ कहाँ जितने सब मारते हो चला है, सद्दाम हुसैन तक, तो वो तो मारने आता है राष्ट्रपतियों को।
संभल की समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के बाद उनके बेटे और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ममलूक उर रहमान ने तालिबान को मुबारकबाद दी है। इनकी नजर में तालिबान हीरो है और उसने सुपर पावर अमेरिका को हराया है। वहीं पूर्व मंत्री मौलाना मसूद मदनी ने कहा कि तालिबान अब पहले से काफी बदल गया है, इसलिए भारत सरकार को भी उनसे बात करनी चाहिए और तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो हैं तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। आगरा में सैकड़ों लोगों ने मुफ्ती मजदूल कुद्दुस पर मुकदमा दर्ज होने के विरोध में जुलूस निकाला। शहर मुफ्ती ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जामा मस्जिद में ध्वजारोहण को हराम बताया था, जिसको लेकर इस्लामिया लोकल कमेटी के अध्यक्ष असलम कुरैशी ने थाने में शहर मुफ्ती के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोप सही साबित होने पर शहर मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में शहर मुफ्ती के बेटे हमदुल कुद्दुस को भी नामजद किया गया है। मुफ्ती के समर्थन में और झंडा फहराने वाले असलम कुरैशी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वालों पर निशाना साधा। विधानसभा में सीएम योगी ने ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जो लगातार तालिबान की हिमायत में बयानबाजी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया का समर्थन करने को लेकर विपक्षी दलों पर भी हमला बोला और उन्हें बुलडोजर की याद भी दिलाई। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। योगी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले 1 करोड़ युवाओं को सरकार टैबलेट या स्मार्टफोन बांटेगी। इसके अलावा यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में आने जाने का भत्ता भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। युवाओं को सौगात देने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 3000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। नौजवानों के लिए हमारी सरकार ये भी व्यवस्था कर रही है कि हमारा नौजवान जब किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएगा तो उसको हम भत्ता भी देंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने के लिए एक नौजवान को कम से कम 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए भत्ता देने का काम सरकार करेगी। इस एक बड़ी योजना को लेकर के 3000 करोड़ रुपए का एक कोष इस अनुपूरक बजट में लेने के लिए आए थे और युवाओं के लिए था, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि पहले जो लोग कुंभ का आयोजन कराने में कतराते थे, अब उन सबकी सोच बदल चुकी है। क्योंकि कुंभ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज टोपियां उतर गई हैं सबकी। सीएम योगी ने विपक्ष के उन नेताओं पर भी हमला बोला जो अब भगवान राम और कृष्ण के नाम पर सियासत कर रहे हैं। पहले राम, कृष्ण, शंकर ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं।